मीनाक्षी, राजघाट से अभी मैं बहुत दूर हूँ और अभी अगर उन्होंने लिखा है तो थोड़ी देर में पता चल पाएगा कि आखिर उसमें क्या लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे पार्लियामेंट के सामने, मतलब साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन के सामने मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। लेकिन समझा जा सकता है कि अगर महात्मा गांधी के समाधि स्तर पर गए हैं तो जो संदेश दिया होगा, उन्होंने क्या दिया होगा। इसके दूसरे ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो गांधी शांति और हिंसा का संदेश देते हैं। वहाँ की महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर उन्होंने पुष्प अर्पित किया। और इससे पहले जो भारत की अगर पोजीशनिंग के लिहाज से बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑप्टिक्स और मैसेजिंग की कला अगर देखें तो कल रूस के राष्ट्रपति को रूसी भाषा में गीता की पुस्तक देना, वो गीता जिसका सेटिंग ही पूरा युद्ध का है, लेकिन गीता युद्ध को सेलिब्रेट नहीं करती, बल्कि युद्ध बताया जाता है कि वो अंतिम विकल्प है। यानी कि शांति, समझौता, समन्वय, इस तरीके से बातचीत अगर ना हो पाए और लगे कि अत्याचार खत्म नहीं हो रहा है तो फिर युद्ध किया जाता है। तो रूस यूक्रेन वॉर के संदर्भ में अगर आप देखें कि ऐसे माहौल में जब भारत और रूस के रिश्ते को लगातार रूस यूक्रेन वॉर के नजरिए से वेस्ट देख रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में अगर भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पोजीशनिंग इस रूप में की है कि गीता की पुस्तक राष्ट्रपति पुतिन को दे रहे हैं, तो उसका संदेश कई मायने में बहुत साफ है कि वो इंट्रोस्पेक्शन सबके, सभी पक्षों के लिए है कि क्या आप शांति के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे अमेरिका की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, यूक्रेन की बात कर लें या रूस की बात कर लें, ये उसके लिए है या फिर किसी अत्याचार को रोकने के लिए है। क्या युद्ध से शांति की दिशा में जा रहा है या फिर इससे पीड़ा, उत्पीड़न और ज्यादा बढ़ रही है। तो ये सारा संदेश गीता में समाहित है और उस पुस्तक को रूसी भाषा में राष्ट्रपति पुतिन को देना अपने आप में बताता है कि रूस यूक्रेन वॉर को लेकर भारत का चश्मा कैसा है, भारत का नजरिया कैसा है, भारत का ऑप्टिक्स किस प्रकार का है। और मीनाक्षी, ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी अनुवाद हुआ हो तो ये देना रिलेवेंट था। रूस में तो गीता रूसी अनुवाद जो था लगभग 18वीं शताब्दी में पहुंचा हुआ है, उसके बाद 200 वर्जन आ चुके थे। बावजूद इसके इस समय देना, सीधे सीधे पीएम मोदी ये बताना चाह रहे हैं कि कल 3 घंटे की जो प्राइवेट बातचीत उनकी राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई है, उस पे उनका नजरिया कैसा रहा होगा और रूस यूक्रेन वॉर को वो किस रूप में देखते हैं और दुनिया को किस प्रकार का संदेश दे रहे हैं। मीनाक्षी, और इन सारी तस्वीरों का, इस मैसेजिंग का अमेरिका का रिएक्शन क्या हो सकता है? भारत इसको लेकर के भी माइंडफुल होगा, देवेंद्र? अब बिल्कुल सौरभ, और जैसे ही कल रात में हमने रिपोर्ट किया था सौरभ कि अगले सप्ताह ही अमेरिका का जो डेलीगेशन है जो कि ट्रेड डील नेगोशिएशन कर रहा है वो भारत आ रहा है। सिर्फ डेट फाइनल होना बाकी है, बाकी आने को लेकर सहमति बन चुकी है और 1 से 2 दिन के अंदर वो तारीख भी आप देख लेंगे। तो भारत की बैलेंसिंग देखिए कि एक तरफ अमेरिका के दबाव के सामने झुक भी नहीं रहा है, उसके साथ उसके जो रिश्ते हैं उसको आगे भी बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ रशिया के साथ अपने रिश्ते अपने तरीके से। और भारत बार बार इस बात को कहता है कि किसी भी देश के साथ भारत का रिश्ता वो एक बायलैटरल रिलेशन होता है और भारत के अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से होता है, ना कि किसी के खिलाफ। रशिया भी इस बात को कह रहा है, रशिया की तरफ से भी ये साफ किया गया, पुतिन ने भी ये साफ किया कि भारत और रूस की दोस्ती ये किसी के खिलाफ नहीं है। और सर दिलचस्प ये होगा कि रशियन टीवी का जो टैगलाइन है, जिस तरह की लाइन वो दे रहे हैं, जिस बात को, मतलब जिस संदेश को प्रचारित करते हैं, उसमें वो ये कहते हैं कि वी आर नॉट अगेंस्ट वेस्ट, वी आर नॉट वेस्ट। हम पश्चिम के खिलाफ नहीं है लेकिन हम पश्चिम नहीं है। तो कोशिश ये की जा रही है कि इस पूरे माहौल में भी अपने नैरेटिव को अपने अपने तरीके से आगे किया जाए। और निश्चित तौर पर अमेरिका की तो बहुत ज्यादा नजरें टिकी हुई है, खासतौर पर डिफेंस डील को लेके उसे बहुत आपत्तियां होती हैं। बहुत कोशिश उसने की कि इस काम को पहले भी अपने S-400 के समय देखा होगा कि किसी तरह से रोक दिया जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और जब 5th जनरेशन के फाइटर जेट प्लेन की भी बात है, Su-57, वहां भी भारत अपनी बातचीत कर रहा है। तो भारत अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से बातचीत कर रहा है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई और देश। रूस के साथ भी रिश्ते उसी के हिसाब से हैं। देवेंद्र, जो आप बात कह रहे हैं, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से संदेश लिखा गया है, अब उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। जाहिर है जो बातें हैं वो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई हैं या रूसी भाषा में, थोड़ा मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ। बड़ी हस्ताक्षर भी जो हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बहुत ही टिपिकल सिग्नेचर हैं। इसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। थोड़ी देर में ये पूरी तस्वीर हम आपके सामने भी रखेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी अभी राजघाट से निकलते हुए तस्वीरें हमने आपके सामने रखी और थोड़ी देर में हैदराबाद हाउस में ये मीटिंग होने जा रही है। और जिस बात की तरफ हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इशारा कर रहे थे कि गीता का जो संदेश है, हाँ, वो युद्ध में, कुरुक्षेत्र में, और इस वक्त उसी युद्ध की स्थिति में रूस भी है। वो भी एक किस्म के कुरुक्षेत्र में है जहां वो अपने देश की संप्रभुता का ख्याल रख रहे हैं। और कल जब वो इंटरव्यू के एक हिस्से में कह भी रहे हैं कि देखिए, हमारी समस्या यूक्रेन से नहीं है,
लेकिन जब यूक्रेन में आकर नाटो अपना स्वामित्व दिखाने लगता है, जब यूक्रेन नाटो का पार्ट होने लगता है, तो फिर हमें पश्चिमी देशों के इरादे पर शक होता है, फिर वहां संशय होता है। ये युद्ध सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा चाहते हैं। ये युद्ध पश्चिम के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ नहीं है, ये उस इरादे के खिलाफ है जो रूस की शक्ति और उसकी ताकत को कम आंकने की कोशिश कर रहा है।